बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ अमीन भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान से आजकल खबरें ही खबरें हैं। खबरों को दबाकर प्रोपेगेंडा मशीन ऐसी की जा रही है कि हुकूमत मुखालिफ लोगों को मुल्क दुश्मन, गद्दार, करप्ट और जितनी करप्शन ये 3, 3.5, पौने 4 साल में हुई है, तारीख में नहीं हुई। हाइब्रिड निजाम की तारीफ करने वाले हुक्मरान जमहूरियत का मतलब ही नहीं जानते। नाज़रीन, इन्हें मतलब ही नहीं पता। गुज़श्ता रोज डॉन ने एक बड़ा खूबसूरत कार्टून बनाया छपा है जिसमें चूहा चूहा सुप्रीम कोर्ट की इमारत को कुतर रहा है, यानी कि इंसाफ को निस्तो नाबूद कर रहा है। कभी कभार तस्वीरें 1000, 2000 लफ्जों की स्टोरी से भी अहम होती हैं। ना दूसरी तरफ हुकूमत करप्शन के झंडे गाड़ने वाली हुकूमत की हिरासत में, एंटी करप्शन की हिरासत में ख्वाजा आसफ के दस्ते राज एडीसीआर इकबाल संगड़ा पिंडी जाते हुए बकौल पुलिस के फरार हो गया। उनके मुताबिक ये वाकया 13 नवंबर को हुआ और इसका मुकदमा या रिपोर्ट 15 को दर्ज हुई, 17 को खबर ली हुई। इस हुकूमत के जालमाना इंतकाम देखें। एक तरफ जो जज इंसाफ के लिए खड़ा होता है मंसूर अली शाह, उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है। ततर मनेला इस्तीफा देना पड़ जाता है। कई जज साहबान इस्तीफे दे देते हैं। जो साफी इनके आलाकार नहीं बनता, इनका एजेंडा नहीं टो करता, वो नौकरियों से चले जाता है। और जो मरासी लगड़ बगड़ चमचे कच्चे दूसरों की माओ बहनों की इज्जतों को खराब करते हैं, इद्दत केस जैसे और घटिया किस्म से जादू टूने जैसी खबरें देते हैं, वो सहाफी हर टीवी पर नजर आते हैं। इन्होंने सहाफत की तदफीन कर दी है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है ना। क्या ये इकबाल संगड़ा जो भाग गए, अमूमन ये खबरें मादी में देखने हैं कि आई कि एक शख्स पुलिस हरारत से भाग गया, बाद में उसके भाई उसको छुड़ा के ले गया और मुकाबले में वो मार दिया गया। अल्लाह ना करे ये ऐसा हो। इससे अदालतों का कत्ल है। मावरा कत्ल हमेशा इंतकाम होता है। लेकिन जो खुद हुकूमत हाइब्रिड निजाम की कहती है, वो अपने इक़्तिदार को तून देने के लिए मुल्क में आइन को बुलडोज किया, इंसानी हकूक को पामाल किया, अदलिया और अदारों को मफलूज किया। चंद बेशरम बेजमीरे ऐसे अफसरान जो हलफ लेते हैं आइन और कानून के मुताबिक काम करने का, वो पुरकशी शोधों पर तैनाती के लिए वो मजालिम ढा रहे हैं कि जिन पर आर्टिकल 6 और गिरफ्तारियों नौकरी से निकालना है। शायद इसीलिए आपने सुना होगा कि कई साल अपने मुखालफिन को आर्मी चीफ अपना बना के चीफ हसीना वाजिद ने उधर हजारों सैकड़ों लोगों को मारा और अब उन्हें फांसी हो गई और वो भारत भाग गई। भारत भाग गई। नाज़रीन, सही किसी ने कहा हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है। 1400 से ज्यादा हलाक तो है। लिहाजा किसी ने ठीक कहा, जुल्म आखिर जुल्म ही होता है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। देर सही लेकिन जालिमों का जाम इबरतनाक होता है। हसीना वाजिद की सजा से तो कंफर्म हो गया कि जो कुछ साल पहले वहां जुल्म के बदार गर्म करती थी, इंसानों के खून से हाथ रंगती थी, लोगों को बेगुनाह कैद तन्हाई में डाल देती थी, जैसे आजकल इमरान खान पीटीए की लीडरशिप है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मैं नाम ना लूं, जिन्होंने चीफ जस्टिस की कुर्बानी अतर मनेला और दीगर जज साहब, उसने भी वैसे ही जुल्म बांग्लादेश में किए थे जैसे पाकिस्तान में हुए हैं। लेकिन बिला आखिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है और उसे इबरत का अंजाम बना दिया गया। अब बुकला ने गुज़श्ता रोज तहरीक की। उन्होंने कहा, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम लेके रहेंगे आजादी नहीं। जितना जुल्म है ये आजादी लेने के लिए चंद बुकला, चंद एक सियासी जमात नहीं, अवाम की अक्सरियत को बाहर निकलना होगा। जिस दिन हर शहर में 50,000 और बड़े शहरों में लाख लोग निकल आए, ये हुक्मरान इसी तरह जहाजों में अरबों खरबों रुपए के जायदाद लेकर मुल्क से भागेंगे और ये मुमकिन ही नहीं कि ये अपने अंजाम से बच जाए। ये मेरा भी ये मुसलमान ईमान है। नाज़रीन, मरियम नवाज साहबा जब लंदन से इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए चली तो उन्होंने अतर मनेला और दूसरे जय साहब के बारे में नामुनासिब लफ्ज कहे। अपनी ही जमात के लीडरों की देख लें कि वो क्या कुछ कहते रहे, इनकी तारीफें करते रहे। जब नवाज शरीफ के बारे में जय साहब ने कहा कि इनकी जिंदगी की गारंटी दो,
تو کیا آپ کو جسٹس قیوم چاہیے؟ کیا آپ کو سجاد علی شاہ چاہیے حملہ کرنے کے لیے؟ کیا محترمہ آپ کو جسٹس امین الدین چاہیے یا آفریدی چاہیے، جو آپ کے لیے آئین کو پاؤں تلے رون دے، جو 90 دن میں الیکشن نہ کرائے، جو الیکشن کے نتائج چینج کروا دیں، جو جیتے کوئی ہارے کوئی؟ آپ کا ظلم آخر ظلم ہے۔ دراصل آپ کے وزیر تو خود ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، آپ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ نے تو جمہوریت بھی ختم کر دی اور اسلامی بھی ختم کر دی، اسلام میں امیونٹی کا تصور بھی نہیں ہے۔ ناظرین، جج صاحبان نے استعفیٰ دیا اور ان کی قابلیت اور ان کی قانون پسندی تمام آئینی معنی کہہ کے انہوں نے ہمیشہ دباؤ اور لالچ کی بجائے انصاف کا راستہ اپنایا، اور یہ ان قریب مختلف بار کونسل میں خطاب کرے گے اور شاید اس سے اتر جائے۔ ہاں ناظرین، دوسرا چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ جیو پہ پروگرام ہوتے ہیں، شاہزیب صاحب وہ اپنی مسز کے ساتھ تھے۔ میرے خیال میں مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی، بشرا بی بی پر پروگرام کرنے والے، یا وہ غلاظت جو ایک خاتون نے چند دن پہلے ایک ویب سائٹ پہ دیا ہے جسے لندن میں نہیں کیا گیا۔ کسی کی ماں بہن کی بیٹی کی تسلیل کوئی با عزت اور رزق حلال کھانے والا تو نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس ملک میں جو نیشنل میڈیا آج کر رہا ہے، کیا یہ حلف فتن کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈکٹیشن نہیں لیتے؟ یہ ان کی مرضی سے واٹس ایپ پر آ کر پروگرام کرتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں۔ کیا یہ اپنے قلم سے انصاف کر رہے ہیں؟ قلم کی حرمت بہت عظیم ہے۔ صحافی کسی سیاست یا ادارے کا ٹاؤٹ نہیں ہوتا، ایجنٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ 60 سے زیادہ صحافیوں کا معاشی قتل کیا گیا، کہاں گئی صحافت؟ اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ پھر بھی شاہزیب کی مسز تھی، ہماری بہن کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میری تو سب سے گزارش ہے کہ دوسروں کو عزت کرنے سے آپ کی عزت نہیں جاتی۔ ناظرین، بڑی ہی خوبصورت بات راجہ ناصر عباس صاحب نے کی ہے، جو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے امیونٹی لی ہے۔ اب ان کی ہی زبانی سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بوتا ہمیں، یہ بوتا ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دہ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن سنت ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہو۔ افسوس کاش قرآن اور سنت کو ماننے والے کسی کو تاحیات امیونٹی نہ دیتے۔ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن اور سنت سے بغاوت ہے۔ جنہوں نے یہ کیا ہے ووٹ بھی دیا، باقی یہ قرآن و سنت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان ہمیں گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا، اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے سب کو، ادھر نہیں بولتے۔ کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کریں، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کریں؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شکریہ ناظرین، یہ راجہ ناصر عباس سینیٹر امیونٹی پر جو پیغام دے رہے ہیں، جن کو انہوں نے کہا یہ خلاف شریعت ہے، اب مجھے اس کا جواب دے۔ جس اسمبلی نے انہیں استنا دی صدرداری کو، جس نواز شریف نے کہا تھا، شہباز شریف نے کہا تھا یہ کرپٹ ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹیں گے، تو یہ غیر آئینی کام کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اراکین اس لیے، کیا آپ نے ووٹ، عوام نے ووٹ نہیں دیا اس لیے ووٹ پر آپ انتقام لے رہے ہو عوام سے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب جو نون لیگ کے وسطی ہیں، یہ بیان اچھے دیتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب اگر بیان دیتے ہیں تو عملاً کریں۔ آپ جب آپ پر تھے ہم نے بات کی، جب آپ اچھی کام کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں، عمران خان کے دور میں بزدار پہ تنقید کی۔ اب خواجہ آصف صاحب خالی ان باتوں سے بیوقوف نہیں بنایا جائے گا۔ آپ نے اچھا کیا، آپ نے کہا ججز کے استعفے غیر جانبدار۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، معافی چاہتا ہوں، خواجہ آصف سے تو اچھی بات کی امید ہی نہیں ہو سکتی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں ججز کے استعفے غیر جانبدار نظر سے دیکھے جائیں تو یہ استعفے پاکستان میں آئین، انصاف اور قانون اور جمہوریت کی بالادستی کا خواب دیکھنے والے ہر فرد کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان جج صاحبان کی قابلیت اور عمومی انصاف پسندی کا میں ہمیشہ قائل رہا ہوں۔ نہیں خواجہ صاحب، پھر آپ کہیں کہ میرا ان کی اس
26वीं आईनी सदी का मैं बागी हूं। आपने इतनी बात भी की, अच्छी बात है। दूसरी तरफ नादरीन, सहाफी एहसन वाहिद के कह रहे हैं कि इतलात के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की तमाम कोशिशों के बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने अपना कोर्ट रूम नंबर 1 ना दिया और पाकिस्तान की सबसे पावरफुल अदालत यानी वफाकी आईनी अदालत, जिसे जबरदस्ती बनाया गया 27वीं तरमीम के बाद, अदालत सबसे पावरफुल अदालत यानी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन को बाअमर मजबूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठना पड़ा। हालांकि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। नहीं, जहां इंसाफ ना हो वो अदालतें नहीं, वो एक दफातर होते हैं। ठीक है, होंगे। दूसरी तरफ सहाफी साकिब बशीर जो सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, अच्छा, उन्होंने कहा इकबाल संगड़ा के भागने की अजब व गरीब कहानी 13 नवंबर को मोटरवे सर्विस एरिया पर चकमा देकर भागा और 15 नवंबर तक पुलिस और एहलकारों ने बताया ही नहीं। जब बताया तो 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। खबर गुज़श्ता रात बाहर निकली। ये टोपी ड्रामे छोड़ो, असल बात है कि आप ये जानते हो कि इस मुल्क में नाइंसाफी कि आप मौजूद हो, आप जुल्म के मौजूद हो। इस पर नादिर वकील तरीके सिंध भर में एक हफ्ते की हड़ताल का ऐलान कर दिया। अमन नवाज वड़ैच ने सख्त तकरीर की, उसके ये वकला बाहर आए। लेकिन पंजाब में आलिया हमजा के अलावा कुछ मीर जाफर पीटीआई में है। इमरान खान को या सलमान अकरम राजा को उन्हें पार्टी के खिलाफ निकालना होगा। वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी की मुखबरियां कर रहे हैं। मैं खबर दे रहा हूँ मीर साथी, और इस बात का इमरान खान को भी इल्म था। अब उन्हें कैदे तन्हाई में रखा है। अब मैं आ जाता हूँ हसीना वाजिद। आज की हसीना वाजिद कौन है? मैं पाकिस्तान में, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान में मजालिम बेपनाह हो रहे हैं। ना साफत आजाद, ना अदलिया आजाद, ना जमहूरियत आजाद, ना अदारे आजाद। इंसाफ का हसूल ख्वाहिश ही रह गया है। असद उमर जो सेक्रेटरी जनरल, वो कहते हैं अपने दौरे हुकूमत में आपस से लीडरों को बदतरीन जुल्म का निशाना बनाया। कई बुजुर्ग सियासतदानों को फांसी की सजा दी। नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को जेल में डाला। 1400 तलबा को मौत के घाट उतारा। आज हसीना वाजिद को खुद फांसी की सजा सुनाई गई। जालिम समझते हैं कि इनकी ताकत हमेशा रहेगी। नहीं, कुरान पाक में है कि जालिम का इबरतनाक अंजाम है। और मेरा ईमान है कि आज या 4 साल से या इससे पहले भी जिसने जुल्म किया वो नहीं बचेगा। ना सहाफियों का भी बदनुमा कुछ का चेहरा सामने आया है। इतने लगड़ बगड़ बेशर्म है कि सारी उम्र सहाफत नहीं की। मुझे तो लगता था एक बार झगड़ा, ये जो एडीसी आर श्यामपुर भागे, कोई साफी ये कह देगा मैंने साल पहले कह दिया था ये गिरफ्तार होगा भागेगा, तो साफी का काम खबर देना है। लेकिन पीटेड स्टोरियां, जंडा जर्नलिज्म तो बेशर्मों का काम है। आपको नौकरियां भी जानी पड़ती हैं, अपनी जिंदगी को भी खतरा होता है, आपके लिए मुश्किलात भी आती है। लेकिन हुक्म रब है कि जालिम का कुरान पाक में कोई ऐसी हदीस बता दे जिसमें जुल्म, जाबर और झूठ का साथ देने की ताकीद की गई हो या तायद करने की हो, कहीं नहीं। अतर काजमी सुनो में प्रोग्राम करते हैं, बड़े प्यारे मेरे दोस्त छोटे भाई हैं। वो कहते हैं पहले बांग्लादेश में हसीना वाजिद के कहने पर अदालतें सियासी मुखालिफिन, ये उसका गौर सुने अतर काजमी का, पहले बांग्लादेश में हसीना वाजिद के कहने पर अदालतें सियासी मुखालिफिन नाकदीन को सजाएं सुनाती थी। आज वहां का निजाम इंसाफ नए और बदलते सियासी मंजरनामे के सामने रखते हुए सही हसीना वाजिद को सजा सुना दिया। हुक्मरान तबके के ताबिया निजाम अदल वक्ती तौर पर कभी एक साइड और कभी दूसरी साइड को कुछ तो कर सकता है, लेकिन इंसाफ शाजो नाजर ही कर सकता है। नाजर बेजमीरा इंसान साफी हो, जज हो, कोई नहीं इंसाफ कर सकता। सच कहने के लिए रिस्क हलाल खाना। मुनाफिक की 3 निशानियां, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, इमानत में खयानत करेगा। तो कोई मुनाफिक जिसके कोलो फेल में तजाद है उसकी बात का यकीन ना करें, वो साफी हो, सरकारी मुलाजम हो, सियासतदानों या माशरे के किसी भी तबके से हो। याद रखें इस कोलो फेल। सेनेटर
कामरान मुर्तजा जो जमीयत उलमा इस्लाम से है, वो कहते हैं हुकूमत दस्तूर का जितना बेड़ा गर्क कर सकती थी कर दिया, वो कर दिया है, यानी 27वीं और 18वीं तरमीम में। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ राजा नासिर अब्बास, जिसका आपने पहले वीडियो क्लिप सुना, उन्होंने कहा कि एक आदमी पर 340 पर्चे काट कर जेल में रखा गया, उधर नहीं बोलते, क्या इस पर जुल्म नहीं हो रहा? क्या पर्चे नहीं, क्या झूठे पर्चे नहीं काटे गए? किसी की बीवी के बारे में बात करना क्या अखलाकी, क्या इस्लाम की इजाजत देता है? क्वेश्चन मार्क। बेशर्मो डूब मरो। दूसरों की माओ बहने बेटी की इज्जत करोगे तो रब आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। नाज़रीन दूसरी तरफ एक शख्स जेल में है, वो बोल नहीं रहा, और इस शख्स के खिलाफ हर किस्म का घटिया घटिया प्रोग्राम कर रहे हैं मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर ने। ये एक इनका क्लिप है, आप ये सुन सकते हैं सोशल मीडिया पर। नाज़रीन सहाफियों को किसी की इज्जत उछालने का हक नहीं, लेकिन सहाफियों को बेरोजगार करना, उनको धमकियां देना, हरासा करना, उनके बारे में दफ्तरों में फोन करना, इसको नौकरी से निकालो, ये इसकी हमें शक्ल नजर ना आए, इनके नाम ECL में डालो, फलां डालो। और जिस बंदे को खुद नवाज शरीफ की हुकूमत में जुबान काटी गई, जेल में डाला गया, आसदारी उसे इस्तेमाल देना, इस हुकूमत के फोलो फेल का तजाद है। नाज़रीन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बहुत लोग खबरें दे रहे हैं कि रिटायर्ड जनरल फैज हमीद को सजा सुना दी गई है या आइंदा चंद दिनों में सुनाई जाएगी। ये वही फैज हमीद हैं जिन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा था, हमने कहा था हुकूमत ले लो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच थे, और बाजवा साहब इसी वजह से कमर जुएद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई। नाज़रीन जालिमों को दूसरी तरफ हाइब्रिड निजाम के वजीर बशीर जो इलेक्शन हार गए फैसलाबाद से, राना सनाउल्लाह, हमारी उनसे पुरानी शनासाई है, लेकिन क्या करें, उनके झूठ पर कब तक खामोश रहे। लिहाजा एहतरामन राना साहब, वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम भी जल्द पास होगी जो अवामी इशू से मुतल्लिक है, और 27वीं तरमीम के खिलाफ मजीद जजेस के इस्तीफे दिए वो देने होते तो रोज आ जाते। उन्होंने कहा कि तरमीम पास करना है पार्लियामेंट की हत्ता जिसके कोई खत्म नहीं कर सकता। एक जज को ये नेम नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलवस करे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम को बुनियाद बनाकर जिन जजों ने इस्तीफे दिए हैं इनके जाती मकासद है। उन्होंने मजीद कहा कि जजेस को मराद के बारे में बातचीत होगी, इसके बाद हतमी फैसला होगा। राना साहब इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलकर आप जो करते थे वो पता है ना आपको, पैगाम रसानी कराते थे। पिछले दिनों हम शख्सियात को भी आप छुप कर मिले। इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी मुगला निकले जजों ने लाहौर हाईकोर्ट में बार खिताब किया, इफ्तिखार चौधरी आए। एतजाज एहसन उस वक्त मेन उनके प्लेयर थे, तमाम उकला। तो जो आपके हक में फैसला दे, जो आपके हक में ना फैसला दे, जस्टिस क्यूम बना दो, जस्टिस शहजाद अली शाह बना दो, अगवा करा दो, उनकी बरहना तस्वीरें बना दो, उनके फैमिलियों को अगवा करो, और वो सुप्रीम कोर्ट से जज बाबर साहब जाए, उन्हें इंसाफ ना मिले, तो नाज़रीन ये आपकी असल हकीकत है। बांग्लादेश हुकूमत ने हसीना वाजद पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश में जुल्म करके भारत भागी, जो पाकिस्तान में भारत दहशतगर्दी का, बांग्लादेश हुकूमत ने भारत से अपील की है कि वो बैनुल अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल के आज के फैसले यानी कि में सजा याफ्ता 2 अफराद को फौरी तौर पर बांग्लादेश के हवाले करे, यानी कि हसीना वाजद को। सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि बांग्लादेश के वजारत खारजा की प्रेस रिलीज में कहा गया कि इंसानियत के खिलाफ जराइम के मर्तकब को पनाह देना दोस्ती के बरख अमल है और इंसाफ के खिलाफ वर्जी है। नादरीन क्या बताएं, इंसानियत के खिलाफ जराइम पाकिस्तान में भी एक अर्सा दराज से हो रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि इंसाफ हो गए। फिर कहता हूं शाहजेब यहाँ इमरान खान की एहलिया फैमिली के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सोचे कि आपको जिसने पैदा किया वो एक माँ है, वो भी औरत है, आपकी बीवी भी एक औरत है, आपकी बहन भी एक औरत है, आपकी बेटी की भी औरत है। इख्तलाफ राय करें लेकिन अखलाकियात के दायरे में। पाकिस्तान के लगड़ बगड़ चमचे कच्चे क्या जानते हैं। फैज जनरल फैज को 1 साल के तकरीबन हो गया है, इसे साल देते या नहीं देते, लेकिन शहीद अरशद शरीफ कहता था बादशाह, बच्चे ने कहा बादशाह नंगा। अब तो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी कह रहे हैं पाकिस्तान में निजाम नंगा है, नंगा है।
اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.